पणसाणिया मवरियम पुफचरम करे करिता जानुपाय वडिया वडिया पनामम करे करिता तो पचा आहारेवा निहारेवा। तदनंतर अरण्यनेमिक देवकी को इस प्रकार बोले, हे देवकी, क्या इन 6 साधुओं को देखकर वस्तुतः तुम्हारे मन में ऐसा चिंतन न उत्पन्न हुआ? देवकी रानी ने अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा, सिर्फ प्रभु की परिपासना करके वहां पर बैठ गए। लेकिन प्रभु परमात्मा कौन थे? सर्वज्ञ थे। उन्हें उनकी शंका को पता चल गई थी, उस शंका का समाधान कर रहे। पोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार श्रमण यावत ने तुम्हें 8 अप्रतिम पुत्रों को जन्म देने का जो भविष्य कथन किया था वह मिथ्या सिद्ध हुआ, ऐसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अतः उस विषय में यथार्थ की पूछा करने के लिए तुम यावत वंदन नमस्कार के लिए निकले और निकलकर शीघ्रता से मेरे पास चली आई हो। हे देवकी, क्या यह बात सही है? देवकी ने कहा, हाँ भगवान, सही है। तब प्रभु बोले, हे देवानुप्रिय, उस समय में बद्दिलपुर नगर में नाग नामक का गातापति रहते थे, जो अड़ा दिया था। उस नाग गातापति की सुलसा नामक पत्नी थी। उस सुलसा गातापत्नी को बाल्यावस्था में ही किसी निमित्तज्ञ ने कहा, यह बालिका मृत वत्सा अर्थात मृत बालकों को जन्म देगी। तत्पश्चात वह सुलसा बाल्यकाल से ही हरिनिगमेश्वर देव की भक्त बन गए। उसने हरिनिगमेश्वर देव के मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाकर प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके दुस्वप्न आदि निवारणार्थ प्रायश्चित कर गीली साड़ी पहने हुए उस देवादि योग्य पुष्पों से अर्चना करती हुई पुष्पों द्वारा पूजा के पश्चात घुटने टिकाकर प्रणाम करती है। उसके बाद ही आहार निहार करती थी। तैनम तिसे सुलसाए गावैनी बत्ती बहुमानस सुसुसाय हरिनिगमेश्वर देवे आराये यावी होता। तैनम से हरिनिगमेश्वर देवी सुलसाए गावैनी अनुकंपनटाय सुलसम गाविनी तुमम चनम दोनी भी समो याओ करे। तैनम तुब्बे तो भी सममेव गब्बे गिन्ना सममेव गब्बे परिवह सममेव धारे पया। तैनम स सुलसा गाविनी विनिहयमावन्ने धारे पयाये। तैनम से हरिनिगमेश्वर देवे सुलसाय अनुकंपनटाय विनिय हयमावनय धारे करयल संपूर्णम गिनेता तव अंत्यम सहारे तमम समम चनम तुमम नवनम आसनम सुकुमालम धारे पसवसे। तत्पश्चात उस सुलसा गाता पत्नी की उस भक्ति बहुमान सहित की हुई शुश्रूषा से हरिनिगमेश्वर देव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के पश्चात हरिनिगमेश्वर देव ने सुलसा गाता पत्नी पर अनुकंपनार्थ सुलसा गाता पत्नी को तथा तुम्हें दोनों को समकाल में ही रुजुमती करता है। तब तुम दोनों में समकाल ही गर्भ का धारण कर वहाँ समकाल में ही बालक को जन्म देती है। प्रसव काल में वह सुलसा गाता पत्नी के मरे हुए बालक को जन्म देती। तब हरिनिगमेश्वर देव सुलसा पर अनुकंपनार्थ उसके मृत बालक को दोनों हाथों में लेता है, लेकर तुम्हारे पास आता है। इधर उस समय तुम भी 9 मास का काल पूर्ण होने पर सुकुमार बालक को जन्म देती हो। जेवियनम देवानुप्रिय तव पुत्ता तेवीय ताव अंत्याओ करयल संपूर्ण गिनय गिनिता सुलसाए गाविनीय अंत्ये सहारही तम तव चेवनम देवै हे पुत्ता नो चेवनम सुलसाए गावैनी। हे देवानुप्रिय, जो तुम्हारे पुत्र होते हैं उनको भी हरिनिगमेश्वर देव तुम्हारे पास से अपने दोनों हाथों में ग्रहण करता है और उन्हें सुलसा गाता पत्नी से पास लाकर रख देता है। अतः वास्तव में हे देव की ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, सुलसा गाता पत्नी के नहीं। जैसे ही देवकी रानी को यह पता चलता है कि वो किनके पुत्र हैं, उनके ही पुत्र हैं, तब आगे देवकी रानी भगवान से क्या कहती है, देवकी रानी आगे कैसे विलाप करती है कि उन्होंने 6 पुत्रों का लालन पालन नहीं किया, क्या होता है वो हम कल देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अग्नितिवे पनते तंजा सुतागमे अतागमे तत्वयागमे, इस तरह 3 प्रकार अगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगाता आलम जम वायदम वच्चा विनम हिनाकरम अचकरम पयहिनम विनयनम जोगिनम गोसिनम चुटुनिनम डुट्टु परिचम अकाले कव सुजा काले न कव सुजा असज्जयम सज्जाय सज्जाय न सज्जायम बनता गुणंता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आसाधना की अत स्वाध्याय संबंधी कोई पाप दोष अतिचार लगा तस्मिच्छामि दुक्कडम। साधक वे साध गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे। साधना ओ साधना, साधना ओ साधना। गौतम कुमार 10 भाई हुए रे,
पद सिद्ध पाए रे। साधना 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 साधना। छहोन का सेनानी भाई याद करो रे। छहोन का सेनानी भाई याद करो रे। जिनको गर्भ में ही देव ने हरण कियो रे। जिनको गर्भ में ही देव ने हरण कियो रे। सुनसा माता के घर में वो पले बड़े रे। सुनसा माता के घर में वो पले बड़े रे। रिष्ट नेमी के शिष्य बना तप करे रे। ज्ञानी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे। ज्ञानी हुए ध्यानी हुए मुनि हुए रे। देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे। देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे। साधना 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 साधना। साधक वे साध गए रे। साधना साधक वे साध गए। के सर्जक आगम के व्याख्याता श्रीमद् भगवंत महावीर स्वामी की सदा काल जय विजय हो। मेरे आराध्य दैवत जन जन के वंदनीय श्रद्धा के केंद्र बिंदु कर्नाटक के श्री गौर तपस्वी पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, मेवाड़ संघ शिरोमणि परम पूज्य श्री अम्बालाल जी महाराज साहब, सबके श्रद्धा स्थान महामंत्री परम पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी ज्ञान गंगोत्री गुरणी साहब परम पूज्य श्री प्रभाकर जी महाराज साहब, इन समस्त स्वर्गस्थ दिव्यस्थ आत्माओं के पांच चरणों में भावपूर्वक वंदन नमस्कार। मेरे आस्था के आयाम गुरुवरिया नौकार आराधिका महाराष्ट्र प्रवर्तनी परम पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब, परम उपकारी वर्धमान आयम्बिल तपोनिधि परम पूज्य महाराज साहब के पांच चरणों में कोटिशा वंदन। पर्वादिराज पुरुषन पर्व की आराधना करने के लिए पधारे हुए भाइयों एवं समस्त माताओं तथा बहनों, हमारा यह भारत देश पर्व प्रधान देश रहा है। इस भारत देश में पर्व मनाए जाते हैं, हर दिन पर्व मनाए जाते हैं, हर तिथि को पर्व मनाया जाता है। जैसे देख लो, एकम को कौन सा त्योहार आता है? गौतम प्रतिपदा। एकम को क्या मनाते हैं? गौतम प्रतिपदा। बीज को फटाफट बोलना, भाइया दूज। तीज को आखा तीज अक्षय तृतीया। चौथ को करवा चौथ। हाँ, गणेश चतुर्थी आ रही है ना, गणेश चतुर्थी। पंचमी को ज्ञान पंचमी और संवत्सरी, अब आने वाली है ना संवत्सरी, पंचमी को संवत्सरी। छठ को उपछठ, उपछठ बहनें मनाती है छठ। सप्तमी को बहनों का बहुत प्रिय त्योहार है, क्या है? शीतला सप्तमी और आयम्बिल की होली का प्रारंभ। अष्टमी अभी मनाई ना हमने, श्री कृष्ण अष्टमी, दुबली अष्टमी। नवमी को राम नवमी। दसवीं को विजयादशमी और 11 को मौन 11, 12 को बच्चे 12, 13 को धनतेरस और भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण। 14 को रूप 14 और पूर्णिमा को अभी मनाया राखी पर्व और अमावस्या को दीपावली। आने वाली भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण। देखो हर तिथि हर क्या है
कि हर दिन हर तिथि को त्योहार हमारे यहाँ पर सजता है और इसी तिथि को लेकर के हमारे पर्वादिराज पर्युषण पर्व का प्रारंभ हुआ है। कहते हैं समय मिला है सार्थक करने के लिए, समय मिला है सार्थक करने के लिए, क्षण मिले हैं शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए, निमित्त मिले हैं मंगलमय जीवन जीने के लिए, घड़ियां मिली है घटनामय जीवन बनाने के लिए, तन मिला है तारक बनने के लिए और मन मिला है महावीर बनने के लिए। मन किसके लिए मिला है? हमें महावीर बनने के लिए, और यही बात पर्वादिराज पर्युषण पर्व करने के लिए आए हैं कि हमारे क्या बनना है, महावीर जैसा बनना है। उसके लिए पहले हमारा विषय कौन सा है? करें आत्मनिरीक्षण पाए निर्दोष जीवन। हमें आत्मा का परीक्षण करना है। पर्वादिराज पर्युषण पर्व हमें यही कहने के लिए आया है कि आत्मनिरीक्षण करो। आत्मनिरीक्षण करोगे तो वह जीवन बनोगे, वह महावीर बनेंगे। वह मन हमारा महावीर बनने के लिए जन्म लिया है। यह पर्वादिराज पर्युषण पर्व हमें यही कहने के लिए आए। जो समय आया है उसे खोना नहीं है। ये समय बार बार आने वाला नहीं है, इसे खोना नहीं है। पहले दिन और आखिरी दिन तो क्या है, सभी लोग आ जाते। देखो ना, कल बहनों को बार बार कहना पड़ रहा था कि आगे सरको आगे सरको, और आज कितनी जगह खाली है? हमारे भाइयों की तो ठीक है कि आज फुल है, और बहनों की पहले दिन और आखिरी दिन संवत्सरिक के दिन तो सभी आ जाते हैं, पर बीच में के 6 दिन आएंगे। धीरे 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 हमारी बहनें पहुंच ही जाएगी। पर ध्यान रखो कि यह पर्वादिराज पर्युषण पर्व हमें 8 दिन जो मिले हैं बड़े पुण्यवानी से मिले हैं। यह पुण्यवानी का उपयोग करो। यह पुण्यवानी बांधने का समय है। हमारे कर्मों को नष्ट करने का समय आया है। यह अंतर्गत सूत्र में जो 90 आत्माओं का वर्णन आया है, उन्होंने क्या किया? कर्मों को ही नष्ट किया। कर्मों को नष्ट करके वह मोक्ष गति को प्राप्त हुए हैं। यह समय को सार्थक करना है। जो फूल डाली से टूट गिर पड़ा, वह झाड़ को वापस लगाते आता है? झाड़ को लगाते आता नहीं है। जो समय हाथ से गया वो वापस आने वाला नहीं है। यह पर्वादिराज पर्युषण पर्व आएगा और चला जाएगा। हमें ध्यान रखो, यह कर्म जो हमने बांधे हैं, यह कर्मों को तोड़ने का यह पर्व है पर्वादिराज पर्युषण पर्व। कर्म बंधन के मूल कारण कितने हैं? 2 कारण हैं, राग और द्वेष। ये राग और द्वेष इन 8 दिनों में किसी के प्रति भी हमें क्या नहीं करना है? राग और द्वेष नहीं करना है। जिन के प्रति हमें द्वेष है, जिसके प्रति हमें नफरत है, जिसके साथ में हम बात नहीं करते हैं, उस द्वेष को दूर करने के लिए ये पर्वादिराज पर्युषण पर्व संदेश लेकर के आए हैं। जागृति का पर्व है, आत्मा का निरीक्षण करने का यह पर्व है। जैसे आप लोग टीवी, आप सभी के घर पर टीवी है। टीवी में कितने चैनल होते हैं? कई चैनल होते हैं, 100 के ऊपर चैनल होते हैं। पर जब टीवी आप ऑन करते हो, उस समय पर अगर आपके हाथ में क्या होता है? रिमोट आप दबाते हो। अगर ये चैनल आपको देखना नहीं है तो आप क्या कर देते हो? बदल देते हो, चेंज कर देते हो। वो भी पसंद नहीं आया तो तीसरा चैनल ओपन कर देते हो। तीसरा भी पसंद नहीं आया, जो पसंद आया वो क्या करते हो?
ओपन करते हो। ध्यान रखो, यही पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में मन के स्क्रीन पर अनेक प्रकार के चैनल आएंगे। कितने विचारों के चैनल आएंगे, अनेक प्रकार के चैनल आएंगे, पर आपके हाथ में रिमोट है, आपको कौन सा चैनल दबाना है। कौन सा? पुण्य और पाप का ये दो चैनल हैं। आपको पुण्य का चैनल दबाना है या पाप का चैनल दबाना है? पुण्य का। ये समय इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, इस समय पर अगर आप पुण्य का चैनल दबा दोगे तो वह हमारा जीवन कैसा बन जाएगा। जिन आत्माओं का, जिन पुण्य आत्माओं का वर्णन हम सुन रहे हैं, एक दिन हमारी आत्मा भी क्या हो जाएगी, वैसी ही बन जाएगी। पुण्य का रिमोट हाथ में रखो, पुण्य का चैनल दबाओ, मन के स्क्रीन पर 1 मिनट के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी वह पाप का चैनल नहीं आना चाहिए। आना है? नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? उसके लिए कर्मों का बंधन ना हो, इसके लिए हर पल हर क्षण पर हमें ध्यान रखना है। 1 मिनट के लिए भी कर्मों का बंधन ना हो, किसी के प्रति भी हमारे मन में दुर्भावना ना आए, किसी के प्रति भी हमारा वैर ना जागृत हो जाए। जिसके प्रति भी वैर आया है उसको प्रतिक्रमण करके क्या करना है, मिच्छामि दुक्कडम देना है। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण करते हो? कल कितने भाइयों ने प्रतिक्रमण किया? सबने किया? वाह वाह। फिर भी पीछे के भाइयों ने प्रतिक्रमण नहीं किया। प्रतिक्रमण करके आत्मा को शुद्ध बना लो। प्रतिक्रमण करके अपनी आत्मा शुद्ध, जितने भी कर्म बांधे हैं वह पाप धोने की मशीन है। वह धो लोगे तो जैसे कपड़ा मशीन में डाल करके धोया जाता है, उसी प्रकार क्या होगा, पापों का प्रक्षालन होगा। पाप हमारे सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बस 8 दिन तो है हमारे लिए। कितने दिन है? 1 दिन तो बीत गए, आप कितने दिन बाकी हैं? 7 दिन। अरे जागरूक कर लो हमारे आत्मा को। जितना कई एक जन्म का नहीं है, कई जन्म जन्म के कर्म हमने बांधे हैं, कई पाप हमने किए हैं, वह पाप को धोने का समय हमारे सामने आया है। कहते हैं अब तक किए जो पाप हो धोने का वक्त आया। अब तक किए जो पाप धोने का वक्त आया। भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया। आया पर्युषण आया, जैनों का त्योहार आया। आया पर्युषण आया। क्या है कि यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आया है, हमें क्या करना है, कर्मों का बंधन नहीं करना है। देखो कि आगम में 2 प्रकार के पर्व आते हैं, एक लौकिक पर्व और लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व कौन से हैं? होली, दिवाली और बहुत सारे लौकिक पर्व आते हैं। और लोकोत्तर पर्व क्या है? पर्युषण पर्व, संवत्सरी पर्व। यह क्या है? लोकोत्तर पर्व है। लौकिक पर्व में आप लोग क्या करते हो? दिवाली आएगी, क्या करोगे? घर सजाओगे। हर चीज हमें क्या लगेगी? अच्छी लगेगी। बहनें कपड़े खरीदेगी, घर सजाएगी। ये सारे क्या किया जाता है? लौकिक पर्व में ये सारे घर को सजाया जाता है, शरीर को सजाया जाता है। ये लौकिक पर्व में किया जाता है। और लोकोत्तर पर्व किसके लिए आता है? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए, आत्मा को जगाने के लिए लोकोत्तर पर्व आता है। जब लौकिक पर्व में आप वह करते हो तो लोकोत्तर पर्व जिसके लिए आया है वह क्यों नहीं करना है? करना चाहिए या नहीं? जो जिस पर्व में करते हो वही पर्व में
हमें करना चाहिए। आत्मा के लिए ये लोकोत्तर पर्व आया है तो हमें वही आत्मा के समीप रहना है, एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना है। जितनी सामयिक हो सकते उतनी सामयिक करो, जितना हम कल्पसूत्र सुन सकते उतना सुनो और प्रतिक्रमण कर सकते प्रतिक्रमण करो। एक पल के लिए भी हमें हमारे पुण्य के स्क्रीन पर दूसरा चैनल नहीं आना चाहिए। कितना सुन रहे हैं हम, अंतर्गत सूत्र में कितने महापुरुषों का वर्णन आया। कल हमने देखा था अंतर्गत सूत्र के पहले वर्ग में कितने अध्ययन हैं, याद है? बोलो एक बार, कितने वर्ग हैं? वर्ग 8 है और अध्ययन कितने हैं? 10 है। पहले वर्ग में 10 अध्ययन, दूसरे वर्ग में एक बार बोलो 10, 8 और 10, 13, 10। अच्छा, आपने घर पर जाकर के अपने अपने बच्चों को सिखाया है? घर पर जाकर के बोला है किसी को? क्यों? बस मारा सा आपने सिखाया, हमने सुन लिया, बस हमें कुछ लेना देना नहीं। अरे आप सिखाते तो और आपका पक्का हो जाता, कभी नहीं बोलते। अब ध्यान रखना, आप घर पर जाओगे तो आपके बच्चों को थोड़ी सी बात बताना कि ऐसा ऐसा अंतर्गत सूत्र है, अंतर्गत सूत्र में ये बातें बताइए। थोड़ी थोड़ी स्टोरी जो महाराज साहब फरमाते हैं वह आपके बच्चों को बताओगे तो उनकी भी क्या हो जाएगी, भावना जगेगी कि मैं भी स्थानक में जाऊं, मैं भी अंतर्गत सूत्र सुनूं, कम से कम रविवार को तो भी मैं स्थानक में जा करके महाराज साहब की वाणी सुनूं। कब बच्चों के भाग्य जग जाते, कब मन परिवर्तन होता है, कह नहीं सकते हैं। पहला वर्ग में किसका वर्णन सुना हमने? गौतम आदि 10 कुमारों का वर्णन सुना। पक्की बात याद रखना, कई वर्षों से हम क्या सुन रहे हैं? अंतर्गत सूत्र को सुन रहे हैं। पहले वर्ग में 10 अध्ययन है और उसमें पहले वर्ग में किसका वर्णन है? गौतम कुमार का और 10 कुमारों का वर्णन पहले वर्ग में है। दूसरा वर्ग है, दूसरे वर्ग में किसका वर्णन है? वही द्वारिका नगरी, और द्वारिका नगरी में पिता अंधकृष्णी और माता धारिणी रहती थी। द्वारिका नगरी में दूसरे वर्ग में यह वर्णन आया है कि द्वारिका नगरी में बार बार अरिष्ट नेमी भगवान का क्या हो जाता था? पदार्पण। ऐसी वह पुण्यवान नगरी थी जहां पर तीर्थंकर परमात्मा पधार जाते। माता धारी ने एक शुभ स्वप्न देखा, समय के साथ में पुत्र को जन्म दिया और पुत्र का नाम रखा अक्षोभ कुमार। क्या नाम रखा? अक्षोभ कुमार। आप लोग कैसे नाम रखते हो आजकल? हैं, क्या नाम रखा जाता है? हाँ, चिंकू, मिंकू, टिंकू, किंजल, है ना, जिसमें काजल, पायरा, नायरा, क्या नाम है। देखो कि ध्यान रखो, जैसे नाम रखोगे वैसा ही उसका जीवन बनेगा। आपको आपके बच्चे का जीवन अगर काजल नाम रखते हो तो क्या होगा? उसका जीवन कैसे अच्छा होगा? पायल रखते हो, वो जिंदगी भर जहाँ पर भी रहेगी वह पैरों में रहेगी। अरे अक्षोभ कुमार नाम रखा, जो कभी भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता है उसका नाम क्या है? अक्षोभ कुमार। कभी उसके जीवन में दुख नहीं आता है, उसको कहते हैं अक्षोभ कुमार। कितना सुंदर नाम रखते थे, गुण के अनुसार नाम रखा जाता था। अक्षोभ कुमार बड़ा हुआ, जन्म हुआ, माता 5 धाय माताओं ने उसका लालन पालन किया और 8 वर्ष का होने के बाद में कहाँ गया? गुरुकुल में गया, विद्या अध्ययन किया। विद्या अध्ययन हुई और घर पर आया, 16 वर्ष का हुआ और माता पिता ने क्या किया? शादी कर दी। कितनी लड़कियों के साथ में शादी की?
32 कन्याओं के साथ में क्या हो गई, शादी कर दी। माता पिता ने शादी की, वह संसार में रहने लगे और अरिष्टनेमि भगवान तीर्थन करने देख लिया कि कहाँ पर कौन सी नगरी में भव्य आत्मा है, चलो हमें तो वहीं पर जाना है। और पहुंच गए अरिष्टनेमि कुमार, अरिष्टनेमि भगवान। और यह अक्षय कुमार तो रहा ही देख रहा था कभी भगवान पधारते हैं और कब मैं उनके दर्शन करूं। यह सारे अक्षय कुमार अपने माता पिता के साथ में प्रभु के दर्शन के लिए गया, दर्शन किया और दर्शन किया। प्रभु ने वाणी फरमाई, अक्षय कुमार ने वाणी सुनी और एक ही वाणी सुन करके क्या हो गया, वैराग्य आ गया। उसने सोच लिया क्या कि यह आत्मा कैसी है, अकेली आई है और अकेली ही जाने वाली है। एक लोही आयो रे बंदा, एक लोही जावेला, एक लोही आयो रे बंदा, एक लोही जावेला। थारे साथे ना, थारे साथे ना चाले धन माल, जीवन दो दिन रो। क्या है यह आत्मा, क्या है, एक लोही आयो रे बंदा, एक लोही जावेला। यह इसने अक्षय कुमार ने क्या सोच लिया कि मेरी आत्मा अकेली आई है और अकेले ही जाने वाली है, फिर क्यों इस संसार में रहना है, मुझे तो क्या करना है, दीक्षा लेना है। देखो यह संसार क्या है, 8 का टेबल है। संसार क्या है, 8 का टेबल है और संयम 9 का टेबल है। 8 का टेबल क्या करता है, 8 गुणिला 1 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 गुणिला 2 कितने होते हैं, 16। 1 और 6 कितने होते हैं, 7। 8 गुणिला 3 24। 2 और 4 कितने होते हैं, क्या होता है, 8 का फाड़ा धीरे धीरे घटता है, कम होता है, कम होता है। और संयम का पाड़ा है 9 का टेबल। 9 गुणिला 1 9, 9 गुणिला 2 18। 1 और 8 कितने होते हैं, 9। 9 गुणिला 3 कितने होते हैं, 27। 2 और 7 कितने होते हैं, 9। संयम क्या है, 9 का टेबल है और संसार है 8 का टेबल, जो हमेशा क्या होता है, घटता है, घटता है। यह इसने अक्षय कुमार ने सोच लिया कि यह संसार क्या है, घटाने वाला है, इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। यह मुझे क्या करना है, संयम लेना है। माता पिता से आज्ञा मांगी और माता पिता ने बहुत समझाया बुझाया, पर जो आत्मा उसी भाव में मोक्ष में जाने वाली हो, वहाँ का वो कब रुक सकती है, नहीं रुकी। आखिर माता पिता को आज्ञा देना पड़ा और वह दीक्षा लेकर के 11 अंग का क्या किया, अभ्यास किया। कई प्रकार की तपस्या करके अपनी आत्मा को क्या किया, ऊर्ध्वगामी बनाया, मोक्ष में पहुंच गई। और इसी दूसरे वर्ग में 7 कुमारों का वर्णन है, जो है अक्षय कुमार, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरन, पुरन, अभिचंद। इन 8 कुमारों के नाम से 8 अध्ययन है। इन 7 कुमारों ने भी अक्षोभ के कुमार के समान दीक्षा ली। उन्होंने भी दीक्षा ले, अरिष्टनेमि भगवान के पास में दीक्षा लेकर के कर्म क्षय करके अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। दूसरे वर्ग में कितने अध्ययन हैं, 8। दूसरे वर्ग में कितने अध्ययन हैं, 8। ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ। पहले वर्ग में 10, दूसरे वर्ग में 8 वर्ग है। अपने जीवन में ध्यान रखना कि यह दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग जो है, तीसरे वर्ग में किसका वर्णन आता है कि जो भद्दिलपुर नगरी थी, कौन सी, भद्दिलपुर नगरी थी, जहाँ पर जीतशत्रु नाम के राजा राज्य करते थे। और वहाँ पर नाग गाथापति थे। नाग गाथापति किसको कहते हैं, जो गाथापति यानी कि जो
परिवार को, समाज को और सभी को लेकर के चलते हैं, संभालते हैं, उसको गाथापति कहा जाता है। गाथापति किसको? जो संघ और समाज को संभालते हैं, पूरे जो एरिया है, आजू बाजू का जितना भी एरिया है, उन सबको साथ में लेकर के चलते हैं, उसको गाथापति कहा जाता है। गाथापति के पास में बहुत सारी जमीन होती है, बहुत सारे गाय और रथ सेना, बहुत सारी उनके पास में समृद्धि होती है, उसको क्या कहा जाता है? गाथापति। और उनकी पत्नी का नाम था सुलसा। क्या था? सुलसा। सुलसा जो थी, वह सुलसा ने क्या किया कि अनिकसेन को जन्म दिया। अनिकसेन कुमार को क्या किया? जन्म दिया। जन्म दिया, धीरे धीरे वह अनिक कुमार क्या हुआ? बड़ा हुआ। माता पिता ने 32 कन्याओं के साथ में शादी की। कितनी? आपके मन में यह विचार आता होगा कि 32 कन्याओं के साथ में शादी की, क्या उस समय पर लड़के नहीं मिलते थे? आता है? एक ही लड़के के साथ में 32 कन्याओं की शादी, क्या कारण था? हाँ, उस समय पर क्या था? लड़कियां ज्यादा थी, इसलिए एक लड़के के साथ में 32 कन्याओं की शादी हो जाती थी। तो यह 32 कन्याओं के साथ में अनिकसेन कुमार की शादी हुई। दहेज में 1-1 करोड़ का क्या हुआ? दहेज आया। और यह सांसारिक सुख भोगते हुए क्या कर रहे थे? अनिकसेन तो राह देख रहे थे कि प्रभु कब पधारते हैं, कब मैं उनके पास में जाऊं और अपनी आत्मा का उद्धार करूं। और कौन पधार गए? अरिष्टनेमी। बार बार हम किसका नाम ले रहे हैं? देखो, टीवी में गेम आता है, आपने सुना है ना, कौन बनेगा करोड़पति? करोड़पति गेम आता है, उसमें क्या होता है? हॉट सीट पर कौन होते हैं? अमिताभ बच्चन। और सामने कौन होता है? प्रतियोगी होता है। तो हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन होते हैं, वह कितने सवाल पूछते हैं? कितने ऑप्शंस होते हैं? लाइफ लाइन होती है ना? कितनी लाइफ लाइन होती है? 4 लाइफ लाइन होती है। वह प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। यहाँ पर भी पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में भी हमें क्या बनाए? कौन बनेगा मोक्षगामी? और हमारे हॉट सीट पर कौन बैठे हैं? अरिष्टनेमी भगवान। और प्रतियोगी कौन है? आप सब है। आपको 4 लाइफ लाइन दे रहे हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की, दानशील, तप और भाव की। ये 4 लाइफ लाइन दी है। हमें कौन सी लाइफ लाइन का यूज करना है? ये अरिष्टनेमी भगवान बार बार हमारे सामने आ रहे हैं। वह अनिकसेन कुमार उनके पास में गया, प्रभु ने वाणी फरमाई, एक ही वाणी फरमाई और आत्मा क्या हो गई? जागृत हो गई। हमारे बाल क्या हो गए? काले के सफेद हो गए, पर जागृत हुई। ये पाव आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलना चाहता है। प्रभु जल्दी से जल्दी मुझे दीक्षा दो। देखो कितनी उत्कृष्ट भावना। 1 मिनट का भी देर नहीं, मुझे जल्दी से वह करे में बनते का पाठ मैं सुना करके अपने पास में बिठा लो। ऐसे वह शब्द अनिकसेन कुमार प्रभु को कह रहा है। और प्रभु ने कौन सा पाठ सुनाया? करे में बनते का पाठ सुनाया और दीक्षा दे दी। दीक्षा लेकर के 11 अंग का अभ्यास किया और गुण रत्न संवत्सर नामक तप किया। बहुत सारी तपस्या की और अनिकसेन कुमार के समान ही उन्होंने क्या किया?
कि वह जो कुमार है उनके भाई अनिक सेन, अनंत सेन, अजीत सेन, अनिहत रिपु, देव सेन, शत्रु सेन, इन कुमारों ने भी अनिक सेन कुमार के समान ही दीक्षा धारण की और प्रभु के पास में दीक्षा लेकर के अभ्यास किया, अपने आत्मा को कल्याण करके कहाँ पहुँच गए? मोक्ष में पहुँच गए। ध्यान रखो कि वह प्रभु की कृपा अगर एक बार हमें मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, उम्र के साथ में निगाहें बदल जाती हैं, आदमी के दिल की चाह बदल जाती है। जब परमात्मा मिल जाते हैं तब क्या हो जाता है? दिल बदल जाता है। हजारों शास्त्रों से नहीं, हजारों शास्त्रों से नहीं, कई बार एक ही वचन से जिंदगी बदल जाती है। एक ही वचन सुना इन 6 कुमारों ने और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। प्रभु के पास में दीक्षा लेकर के अपने कर्मों का क्षय कर वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। बोलिए मोक्षगामी आत्माओं की जय। ध्यान रखो अपने जीवन में। आज का हमारा यह कहने के लिए आया करे, आत्मनिरीक्षण पाए निर्दोष जीवन, हमें निर्दोष जीवन जीना है, कर्मों का बंध हमें नहीं करना है। अपने मन स्क्रीन पर कौन सा चैनल लगाना है? पुण्य का चैनल। 1 मिनट के लिए भी पाप का चैनल 1 मिनट के लिए भी ओपन नहीं करना है कि हमारे हाथ से रिमोट से वो पाप का चैनल दब जाए। यह बात भी हमारे जीवन में नहीं आना। यही कहने के लिए प्रवादिराज पर्युषण पर्व है। या आप सभी यह आराधना करते रहो और अपने जीवन को धन्य बनाओ तो आनंद ही आनंद होगा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। गुरु आदेश मुझे मंजूर, मानक देखो तुम भी जरूर। जिन वाणी को सुनना है मुझे सुनना है। त्याग तपस्या कर लो जरा, कर्म खपाने का अवसर मिला। पर्युषण आया आया रे, पर्युषण आया आया रे, पर्युषण आया आया रे, पर्युषण आया आया रे। अच्छे कर्मों से अपना उद्धार जरा कर ले, प्रभु से हम विनती करते भव पार हमें कर दे। क्षमा मांग ले सबसे, क्षमा भी करे। शुद्ध विचारों से मन को पावन करे। वीर प्रभु का शासन मिला, पूज्य गुरु का साथ मिला। पर्युषण आया आया रे, पर्युषण आया आया रे, पर्युषण आया आया रे, पर्युषण आया आया रे। प्रभु का जन्म मनाएंगे और झूला झुलाएंगे। अंतर मन से आज प्रभु को हम सब ध्याएंगे। मैत्री भाव में रहना बताया, जीव दया और अहिंसा जगाया। प्रभु ने दिखाई राह यही, जागी है हमारी पुण्याई। पर्युषण आया आया रे, पर्युषण आया आया रे, पर्युषण आया आया रे, पर्युषण आया आया रे। जैन धर्म सबसे मशहूर, मैं हूँ जैन मुझे है गुरूर। कहना है मुझे, कहना है मुझे, कहना है। हाँ श्वास। सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय विजय हो। अपने युग के
उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी, महासंत, घोर तपस्वी, उग्र विहारी, सम्यक्त्व बोधदाता परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा, ज्ञान गंगोत्री, पूज्य गुरनिसा श्री प्रभात कंवर जी महाराज साहब के पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम श्रद्धेय करुणामूर्ति पूज्य श्री प्रतिभा जी महाराज साहब के चरणों में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन अर्पित हो। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, मेरा आवाज आ रहा है ना? एकदम पीछे दीवार के पास बैठी हुई बहनें, हमारा यह महापर्वाधिराज पर्युषण पर्व चल रहा है। इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व को हम जैन का पर्व नहीं कह सकते। यह पर्व हर कोई सम्यक दृष्टि आत्माएं इस पर्व को मनाती है। नंदीश्वर द्वीप में जाकर के देवी देवता भी इस पर्व को मनाते हैं और इस पर्व को मना करके भरत क्षेत्र में नंदीश्वर द्वीप में आकर के बड़े खुश होते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व आज से नहीं, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ तब से इस पर्व का प्रारंभ हुआ है। यह पर्व संदेश देता है शाकाहार का, यह पर्व संदेश देता है आत्म कल्याण का, यह पर्व संदेश देता है मानवता का। मानव हो, मानव बनो, यह ऐसा संदेश लेकर के यह महापर्व हमारे जीवन के आंगन में आता है। हम हमारे आचार्यों के द्वारा कहा हुआ अंतगढ़ सूत्र हमारा चल रहा है। आपने अभी सुना, द्वारिका नगरी की उत्पत्ति कुबेर देवता ने की थी। सत्यभामा की जहाँ डिलीवरी हुई, पुण्यवान व्यक्ति का जन्म जब होता है तो सारा परिवार हरा भरा हो जाता है। सत्यभामा ने कुमार को जन्म दिया और द्वारिका नगरी बन गई 9 योजन लंबी और 12 योजन चौड़ी। ऐसी भव्य द्वारिका नगरी का देवताओं ने निर्माण किया। देखो, निर्माण किया, पर जब तक पुण्य का उदय है तब तक सब है, और जब पुण्य का उदय खत्म हो जाए तब कुछ नहीं होता। इसलिए यह पर्व कहते हैं, करे आत्मनिरीक्षण और पाए निर्दोष जीवन। आत्मा का निरीक्षण करो, अपने आप का निरीक्षण करो, खुद को देखो, खुद को समझो और खुद के साथ खुद की बात करो तो निर्दोष जीवन बनेगा। दोष सहित जीवन कहते हैं, दोष सहित जीवन कर्मों के साथ बनता है। कर्म जिसके साथ रहते हैं, जितने कर्म उतने दोष, और जितने कर्मों का क्षय उतने दोष खत्म। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। आज की भाषा में हम 3 प्रकार के कर्मों को लेकर के चल रहे हैं। एक कर्म है यूजेबल, ध्यान रखना, शब्द को भूलना मत, व्याख्यान भूल जाओ, पर कुछ उस व्याख्यान के कोटेशन, कुछ उसका सार कुछ शब्दों में याद रख लो। आज मैं आपको बता रही हूं, आज के जीवन के अंदर 3 प्रकार के कर्म हम लोग करते हुए चलते हैं। एक है यूजेबल कर्म, यूजेबल कर्म, एक है सुटेबल कर्म, एक है फैशनेबल कर्म। यूजेबल कर्म वो होते हैं जैसे हमें यूज करना पड़ता है, कपड़े पहनना, यह यूजेबल कर्म है, कपड़े तो पहनना पड़ेगा। मकान बांधना यूजेबल कर्म है, यह करना ही पड़ेगा। मकान लेना पड़ेगा,
मकान बनाना पड़ेगा, कपड़े पहनना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा। भोजन करना, भोजन बनाना, यह यूजेबल कर्म है, यह यूजेबल कर्म है, यह यूजेबल कर्म करना पड़ता है, वह करो। भगवान ने कहा मानो यह यूजेबल कर्म इतने तुम्हारे बंधन नहीं करेगा जैसे अब हम सुनेंगे गजकुमार के कर्म बंधे थे, इतने कर्म तुम्हारे नहीं बंधेंगे यूजेबल कर्म से। एक है सूटेबल कर्म। सूटेबल, ठंडी के दिनों में एक बहन कुछ बात कर रही है, 1 मिनट रुक जाते हो। बोलो बहन आपको क्या बोलना है, बात कर लो, मैं आपके लिए रुकी हूं। एक होता है सूटेबल कर्म, ठंडी के दिन है, गर्म कपड़े पहनना, यह सूटेबल कर्म है। गर्मी के दिनों में कॉटन के कपड़े पहनना, यह सूटेबल कर्म है। यह घर बनाया, मकान बनाया, मकान के अंदर कुछ सामग्री रखना, यह है सूटेबल कर्म। और एक कर्म होते फैशनेबल कर्म। फैशन, केवल फैशन जिसका कोई मतलब नहीं, बिना मतलब के कर्म, उसको कहते हैं फैशनेबल कर्म। फैशनेबल कर्म ऐसे होते हैं जैसे आपने मकान बांध लिया, पर मकान में ऐसा मार्बल लगाया, ऐसा मार्बल लगाया, जो क्या होता है, हमारे पूर्वजों ने कहा है मार्बल, जो बल को मारे वह मार्बल। शियाला में ठर, उनाड़ा में बड़, बारिश में रपट पड़, और कांदा जिसी बात सड़, बिना बोला मार्बल। क्या होता है, हाँ? शियाला में ठरता है, उनाला में बलता है, और बारिश के दिनों में इतना सा पानी पड़े टूट गई हड्डी, 6 महीने की नीचे थी। इसको कहते हैं मार्बल। ये फैशनेबल कर्म है, ये फैशनेबल कर्म है, और ये फैशनेबल कर्म हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें यूजेबल कर्म और सूटेबल कर्म, ये कर्म हमें छोड़ सकते हैं, पर फैशनेबल कर्म यानी भगवान के शब्दों में अनर्था दंड है। हम इसको अनर्था दंड कहते हैं, बिना काम के कर्मों का बंध, जिसका कोई और सीमित के बाद आज तुम क्या कर रहे हो समझ में नहीं आता। एक समय था जिस समय बहू और बेटियों का फर्क तुरंत ध्यान में आता था। एक समय था जिस समय सवागन बहन और विधवा बहन तुरंत ध्यान में आती थी। एक समय था जिस समय शादीशुदा और कुंवारी तुरंत ध्यान में आती थी। आज हमारे फैशन ने हमें इतना दीवाना कर दिया, इतना दीवाना कर दिया कि हम सारी बातें संस्कृति की छोड़ दिए, और छोड़ दिए तो मर्यादा टूट गई। कहाँ मर्यादा रही। आज एक वो समय नहीं था जब कोई बहू अपने सास के सामने और ससुर के सामने मुंह खोल दे, वह समय नहीं था। आज क्यों ये समय आ गया? क्योंकि आज हमने फैशनेबल कर्म में हम उलझ गए, और फैशनेबल में उलझ गए तो आज हम क्या कर बैठे। ध्यान रखो बहनों, मेरी बात कड़वी जरूर है पर सत्य है। क्यों? आज बच्चों का आप लोग क्या करते हो, चाइनीज डिश खाने के लिए देते हो। मुझे आपके बच्चे क्या खा रहे हैं ये मेरा विषय नहीं है, पर मेरा विषय है ये संस्कारों का। क्या करते हो? बर्थडे मनाते हो, और बर्थडे का केक बनाते हो, कबूतर के आकार का केक, मछली के आकार का केक, बच्चे का नाम लिख करके केक बनाते हो, और उस केक को काटते हो। तुमने अपने बच्चे का नाम अपने हाथों से काट दिया। किया क्या तुमने?
मेरा केक खाने के लिए मना नहीं है, पर ऐसे संस्कृति हीन की बातें कभी मत करो। बच्चों का नाम केक पर लिखते हो। अरे बच्चों की फोटो, बच्चे की फोटो अपने केक पर लगाते हो और उस केक को काटते हो, कबूतर के आकार का केक बनाते हो। वो चाइनीज, मैं एक बार गोचरी को गई तो उस बहन ने क्या बोलते, मेरे को शब्द तुम्हारे नहीं आ रहे, क्या होते वो आकार, कबूतर का आकार, कुछ अच्छी मच्छी का आकार, ऐसे अलग 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 डॉल का आकार, ऐसे कुछ वो बने थे। बहन ने कहा हमारा सा ये लो। मैंने सोचा अरे इन तुम लोगों ने क्या कालसूरी कसाई की बात सुनी है या नहीं सुनी है? क्या करते हो? वो बच्चों को खाने को देते हो और बच्चा भले ही वह मच्छी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है, वह क्या क्या बनाते हो नहीं, मेरे को शब्द नहीं आ रहे हैं। वह ऊटी के उधर गई थी, वहां पर तो चॉकलेट भी ऐसे ही बने हुए थे और वह अपने बच्चों को खाने के लिए देते हो। ध्यान रखना, हमारी संस्कृति कहती है यह सब तुम्हारे पाप का बंध है, यह पाप का बंध है। खाना ये अर्थ का पाप है और ये बिना काम का पाप करना ये अनर्थ का पाप है। तुम्हें अनर्थ का पाप कर रहे हो और ये अनर्थ का पाप एक दिन तुम्हारे जीवन को ले बैठेगा, यह जीवन को खत्म कर देगा। ये अनर्थ का पाप है और ये अनर्थ का पाप हमारे जीवन के लिए अर्थ वाली बात को खत्म कर देता है। यूजेबल, सूटेबल और फैशनेबल, सबसे ज्यादा आज हर चीज के अंदर हमने फैशनेबल पाप को लगा दिया। ध्यान रखना, एक पानी नदी का होता है और एक सागर का पानी होता है। सागर का पानी आप घाघर भर के पी लो तो भी पेट नहीं भरेगा और ना प्यास मिटेगी। सागर के पानी से प्यास नहीं मिटेगी और नदी का पानी एक गिलास भी पी लो तो प्यास मिटेगी। क्यों? क्योंकि नदी की पानी में वो शक्ति है जो आपके प्यास मिटा दे। सागर के पानी में वो शक्ति नहीं है जो आपकी प्यास मिटा दे। यूजेबल कर्म ठीक, पर फैशनेबल कर्म वो सागर के पानी के जैसा है। कितने भी लो, कितना भी बढ़ाते रहो। चाइनाज के ला करके फर्नीचर से बंगला भी सजाया तो कुछ तो बाकी रहेगा, कुछ तो बाकी रहेगा। यह फैशनेबल पाप, यह फैशनेबल कर्म कैसे है? यह फैशनेबल कर्म उस सागर के पानी के जैसे है, प्यास नहीं बुझेगी, कितना भी पी लो प्यास नहीं बुझेगी। और यूजेबल कर्म नदी के पानी के जैसा है, एक गिलास पी लो तृप्ति आ जाएगी। यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के अंदर अपने मन से नियम ले लो, हम अनर्थ दंड के कर्म अपने जीवन में नहीं करेंगे। अर्थ के कर्म करो, अनर्थ के पाप करके पापों की पोटली मत बांध लो। यह पापों की पोटली आपको भारी होगी। यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की इसीलिए तो कहते हैं आराधना करो, आराधना करो। आराधना करोगे, 8 दिन आराधना करोगे तो ये 8 दिन की आराधना आपके लिए 12 महीने आपकी बैटरी को चार्ज करेगी। जब जब पाप करोगे तब तब याद आएगा यह मुझे नहीं करना है, यह मेरे योग्य नहीं है, यह मेरे आत्मा के योग्य नहीं, यह मेरे परिवार के योग्य नहीं, यह मेरे संस्कृति के योग्य नहीं और यह मेरे धर्म में के योग्य नहीं, यह मुझे नहीं करना है। इसलिए पर्वाधिराज की आराधना तो करना पड़ेगा। हमारे एक ओसवाल समाज का बहुत बड़ा इतिहास है, मैंने वह इतिहास पढ़ा था। उस इतिहास के अंदर पर्युषण कल्प भी एक कल्प आता है कि पर्युषण के अंदर जो जैन होकर के पर्युषण नहीं मनाता है उनको वह जैन कहलाने के भी लायक वह नहीं होते हैं। और बहुत सारी बातें
उस पर्युषण पर्व के कल्प में लिखी थी। उसमें यह भी एक बात लिखी थी कि जैन पर्युषण पर्व मनाओ तो अट्ठम करो। अट्ठम यानी तेला, तेला करना चाहिए। एक गगराना ग्राम के अंदर, राजस्थान में गांव है, उस गांव के अंदर हुआ ऐसा, संत का चातुर्मास था, खूब लोग चातुर्मास में आते और आते आते ये पर्युषण आ गए। संत ने कहा पर्युषण की आराधना करो, पर्युषण की उपासना करो। और पर्युषण लगने के 2 दिन पहले ही हुआ ऐसा, उस समय वह महामारी बीमारी फैलती थी और वह महामारी आ गई ना कि लोग गांव खाली कर देते थे। उस गांव के अंदर आ गई महामारी बीमारी, महामारी फैल गई। महामारी फैल गई तो गांव के लोग सब गांव के बाहर चले गए। लोग गए तो संतों को भी कहा आप भी चलो। संत भी गांव के बाहर गए और आ गए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व। संत तो गांव के बाहर भी बड़े आनंद में थे, मस्त थे संत, उनको कोई चिंता नहीं, बस प्रवचन सुनाते, धर्म आराधना करते और करवाते। संत बड़े आनंद में गांव के बाहर भी मस्त रहने लग गए। यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आया और हुआ ऐसा, एक मुंदड़ा जाति थी, मुंदड़ा आज भी है मुंदड़ा, तो वह मुंदड़ा जाति के एक कोई बच्चा अब वहां पर झोपड़ियां बांध के रहे हुए थे। उनका एक 3 पीढ़ी में एक लड़का उनको हुआ था और उस लड़के को क्या हुआ, झाड़, एक साड़ी का झूला करके झाड़ को बांध दिया और वह बहन उस बच्चे को उस झूले में बहन ने सुला दिया और सब जने सो गए। था तो जंगल ही ना, जंगल था। उस जंगल के अंदर दहाड़े मारते हुए उधर से एक बाघ शेर आया। शेर को मारवाड़ी भाषा में अलग अलग भाषा, शेर आया और शेर आकर के उस बच्चे को उठा लिया, बच्चे को अपने मुंह में शेर ले लिया। वो शेर तो चला गया और इधर दिन निकला और सूर्योदय हुआ। बच्चा कहाँ, बच्चा कहाँ, बच्चा कहाँ, चारों तरफ हाहाकार मच गया। 3 पीढ़ी में एक बच्चा हुआ था, 3 पीढ़ी तक उनको कोई बच्चा नहीं था। अब बच्चा कहाँ गया, सारे लोग ढूंढने लग गए, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया। पूरा जंगल छाट मारा, बच्चा नहीं मिला। संत ने देखा आज अंतगढ़ का टाइम हो गया, आज प्रवचन का टाइम हो गया, एक भी नहीं आया, एक बंदा भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या कारण है? संत उठे और निकले। संत निकले और देखा कि सारे लोग परेशान, अति परेशान लोग, सब पूरा देख लिया पर बच्चा संतों को नहीं, उन लोगों को नहीं मिला। संत ने कहा अरे भैया क्या कर रहे हो, चलो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है, चलो चलो सब जने चलो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, कैसे आएंगे गुरुदेव, इनका बच्चा गुम हो गया, एक का दुख सबका दुख है, हम नहीं आएंगे। तो क्या होगा, तुम नहीं आओगे तो बच्चा मिल जाएगा। तब लोगों ने कहा धर्म आराधना करने से बच्चा मिल जाएगा। लोगों ने कहा तो मिल जाएगा बच्चा। संत ने कहा वो नहीं मालूम, पर तुम अट्ठम कर लो, तेला कर लो, देखेंगे तेला करने के बाद क्या होता है। और भाई कहते ना दुखी व्यक्ति थे, बहुत देखा, बहुत देखा, बहुत देखने के बाद भी नहीं मिला। तो लोगों ने सोचा अब क्या करना, खाना पीना मन नहीं लगता, कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा, तो चलो संत जो बोले वही कर लेंगे। सबने उपवास कर लिया,
दूसरे दिन बेला कर लिया, तीसरे दिन तेला कर लिया, हो गया तेला। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के अंदर तेला कर लिया, तेला हुआ। और तेला होने के बाद चौथे दिन संत ने कहा, उन्होंने लोगों ने कहा महाराज आपने कहा गुरुदेव तेला करो, हमने तेला कर लिया, अब बोलो अब क्या करना। तो संत ने कहा पोरसी कर लो, अंतगढ़ सुन लो। कर ली पोरसी। पोरसी करने के बाद संतों ने कहा जाओ जाओ, अब देखो तुम्हारा बच्चा, देखो तुम्हारा बच्चा, देखो कहाँ है, अब बच्चों को ढूंढो। ये सर को हाथ लगाए, छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 3 दिन हो गया, खाया नहीं पिया नहीं, वह झूला सहित बच्चा गायब हो गया, पूरा जंगल देख लिया, और अब कहाँ मिलेगा बच्चा। हाँ, बहुत बार लोग संतों की बात के ऊपर हंस देते, वह भी लोग हंसने लग गए, अब कहाँ मिलेगा बच्चा। संतों ने कहा बोल रहा हूं ना, जाओ जाओ ढूंढो, दक्षिण दिशा में जा करके तुम्हारे बच्चे को ढूंढो, जाओ तुम यहां से जाओ। संत ने बार बार कहा जाओ जाओ, निकल गए लोग, बच्चे को ढूंढने लग गए। थोड़े दूर गए, थोड़े दूर जाने के बाद एक व्यक्ति को दूर से दिखा वो कपड़ा, जिस कपड़े में बच्चे को सुलाया था, वह कपड़ा दूर से दिखा। दौड़ते गए लोग और दौड़ते जाकर के देखा तो उस कपड़े में बच्चा वैसे के वैसा था। कपड़ा, दांत कपड़े को लगे थे, बच्चे को दांत, उस शेर के दांत बच्चे को नहीं लगे। और उस बच्चे को लोगों ने उठाया तो बच्चा का धड़कन चल रही थी, बच्चा जी रहा था, अपना अंगूठा मुंह में डाल करके बच्चा सोया हुआ था। लोगों ने बच्चे को दौड़ते हुए संत के पास, लोगों ने बच्चों को लेके आए और बच्चे को ला करके संत के चरणों में सुला दिया। संत ने कहा आ गया बच्चा। तो उस मुंदड़ा जाति ने कहा गुरुदेव आपकी कृपा, यह बच्चा आ गया, अब बोलो क्या करना। तब संत ने कहा यह बच्चा, मारवाड़ के अंदर शेर को नहार कहते हैं, नहार कहते हैं। संत ने कहा यह नहार के मुंह में से, शेर के मुंह में से बच्चा बच के आ गया। इस बच्चे की बात जो जाति होगी वह जाति नहार होगी, और नहार नाम से इस बच्चे की जात को पहचाना जाएगा। यहाँ पर है ना नहार, 2 नहर है प्रकाश भाई। अब पता नहीं उन नहार के बच्चे यहाँ पर है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर 2 नहार मालूम है, और भी नहार होंगे, पर नहार जाति संतों की कृपा से और पर्युषण पर्वराज की मेहरबानी से यह नहार जाति बनी है। और नहार जाति के बच्चे यहाँ है नहीं है मुझे नहीं मालूम, पर पर्वाधिराज पर्युषण पर्व ओसवाल समाज का इतिहास कहता है कि इस जाति की उत्पत्ति इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के दिनों में हुई। शेर के मुंह में से बच के निकल गए संत की कृपा से और बन गए नार। ध्यान रखना, यह पर्वाधिराज पर्युषण पर्व कहते हैं। मानो कर्म करो, कौन से कर्म, कर्म करो। फैशनेबल कर्म में कभी मत अटकना, फैशनेबल कर्म में अटक जाओगे तो जीवन में भटक जाओगे, कहीं पर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, फैशनेबल कर्म तुम्हें आनंद नहीं लेने देंगे, फैशनेबल कर्म तुम्हें मजा नहीं लेने देगा, जिंदगी का मजा तुम्हें नहीं आएगा। कहते हैं ना, सोना तू तो बड़ा कुपातर, तूने हमको ख्वार किया। सोना तू तो बड़ा कुपातर, तूने हमको ख्वार किया। अरे तू तो सोया मस्त नींद में, हमको चौकीदार किया। ज्ञानी कहते सोना, अरे सोना तू बड़ा कुपातर है। अब तुम बोलो भाई ज्वेलरी के दुकान वाले लोग हो, हाँ? सोना कुपातर है कि सुपातर है?
ज्ञानी कह रहे सोना तू बड़ा कुपातर है, तूने हमको ख्वार किया, तूने हमारी जिंदगी में खाल बसा दी। अरे सोना तू तो मस्त नींद में सोता है, हाँ कितना मस्त सोता है सोना। तिजोरी लाख पे लाख, लाख पे लाख, इतने लाख, और वह डल्लप के गादी के जैसे वेलवेट की गादी, वह डिब्बा, डिब्बे में डिब्बा, उसमें सोया तुम्हारा सोना। और तुम क्या बन गए? तू तो सोया मस्त नींद में, हमको चौकीदार किया, वो तुमको चौकीदार कर दिया। अरे बाहर तुम्हारा वॉचमैन एक आध बार झपकी ले सकता है, उसको चेयर पर बैठे बैठे नींद आ सकती है, पर तुमको सारंग बस। एक बार साहब का है, बोले महाराज साहब मगर तिजोरी में कोई हाथ लगाए तो भी सारंग बस। अरे बोलो प्यारे भैया तीरेगी नैया, नवकार बोलो तीरेगी नैया। अरे सबको आवाज आने दो तो मुझे शांति होगी। इतने लोग अपने घर में जाप कराने वाले, अभी थोड़े लोगों का आवाज आया ना, इतने ही नाम मेरे पास आए। अब सबका आवाज आएगा ना तो सबके नाम आ जाएंगे, फिर तो नौकार ही नौकार सबके मन में छा जाएगा। बोलो नवकार वो, नवकार वो, नवकार बोलो प्यारे भैया तीरेगी नैया, नवकार बोलो प्यारे भैया तीरेगी नैया। नैया को तिराना है, नौकार बोलो। अरे तुम्हारे घर के अंदर नौकार का जाप करो, कुछ नहीं होगा, ना नजर दोष रहेगा, ना वास्तु दोष रहेगा। कल मैं आपको बताते बताते दूसरी ओर चली गई थी। 5% वास्तु का दोष, 10% भूमि का दोष, 15% कुल दोष। कुल दोष भी रहता है, हमारा दर्शन कुल दोष को भी मानता है। कुल का दोष होता है, अरे जिसके पैसे तुम खा रहे हो, जिसकी प्रॉपर्टी तुम खा रहे हो, जिसका नाम तुम चला रहे हो, उस कुल का दोष रहता है। पर कितने परसेंट? 15%। 15% कुल का दोष रहता है और 20% पर्यावरण वातावरण का दोष रहता है। ऐसे हो गए 50% और 50% भाग्य का, सद्भाग्य हो। ऐसे पूरे 100% के साथ हमारी जिंदगी चलती है। अब मैं आपको बता रही हूँ नौकार के जाप से क्या होगा। 50% भाग्य के जो दोष है ना, वो 50% में से 25% भी यदि नौकार का जाप करो, कम से कम, मैं कम में कम बता रही हूँ, कम से कम 25% भाग्य जागृत होंगे नौकार के जाप से। नौकार के जाप से पर्यावरण वातावरण का दोष, यह 20% जो है उसमें से 10% दोष पक्का तुम्हारा खत्म होगा नौकार के जाप से। गिनती करना, 25% भाग्य का, 10% बोलो बोलो पर्यावरण का, और जो कुल दोष है ना, कुल दोष कभी आज समय आ रहा है, कभी समय रहेगा ना बताऊंगी कुल दोष क्यों होता है और कुल दोष क्या है। ये सब मुझे इसके लिए बताना है कि आपके घर में 25 घंटे का जाप हो जाए, बस। मेरा और कोई, मुझे कोई ज्योतिष शास्त्र तुमको सिखाना नहीं है, मुझे तो जाप करवाना है और वह जाप आपके घर में करवाना। हमारे स्थानक में वैसा ही पवित्र हो गया ना, बड़े बड़े महापुरुषों के चौमासे हो गए, सूत्र पढ़ लिए, सिद्धांत पढ़ लिया, जाप हो गया। हमारे यहाँ पर सब हो गया, तुम्हारे यहाँ पर नहीं हुआ। इसलिए मुझे तुम्हारे घर में जाप करवाना। यदि दूर भी घर है तो टेंशन मत लेना, अपन जाप करवाने वाले, विधि करवाने वाले ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जो लोग आपके घर पे आकर विधि सहित जाप करवा देंगे। वो भी होगा,
सब करेंगे, पर आपको जाप करना है आपके घर के अंदर, आपके परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बहन बेटियों के साथ, ब्याही सगे के साथ, आपको मित्र परिवार के साथ आपको आपके घर में जाप करना है। बहुत बड़े परिवार। हाँ, और 10 दोष मैंने कहा भूमि के, भूमि तृप्त होती है जप करने से, जप करने से भूमि के दोष पूरे खत्म होते हैं, पूरे खत्म दोष भूमि के होते हैं। समझो 9% दोष भूमि के जाप करने से खत्म हो जाएंगे और वास्तु के 2% दोष जाप करने से खत्म होंगे। अब बोलो कितने सारे दोष ये नौकार जाप से खत्म हो गए। और ऐसा सुंदर जाप आपने को करना है पर्यूषण के बाद। मेरे शब्द सब लोग नहीं सुनते बरोबर, फिर मेरे को आकर के पूछते बरोबर सुन रहे हो ना? हाँ तो सुनो, नौकार का जाप अभी नहीं करना, पर्यूषण के बाद हमारे लोढ़ा जी और हम सब जने बैठकर एक दिन फाइनल करेंगे। उस दिन से 51 दिन का कहो या 55 दिन का कहो, हमारे परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब की जन्म जयंती आती है छठ को। और मुझे कंचन बहन ने कहा था पंचमी के दिन कोई महापुरुष का भी जन्मदिन है जो मेवाड़ संप्रदाय के बड़े व्यक्ति होके गए, मांझी स्वामी। देखो भाई बड़े बड़े लोग हैं ना, अच्छे अच्छे दिन में आते हैं, अच्छे अच्छे दिन में आते हैं, उनके जन्मदिन मनाने की अपने आप मनीष जाते हैं, मनाना नहीं पड़ता। तो मेरी इच्छा ऐसी थी कि गुरुदेव की जन्म जयंती और या मांझी स्वामी की जन्म जयंती के दिन तक हम क्या करें, यह जाप नौकार का जाप घर घर में चलाए। अब वो कितना कैसा ये हम बाद में बताएंगे, पहले आप अपना नाम तो दे दो, नाम दे दो भाई, चिट्ठी दो हमारे पास। अब यहाँ पर आपको आज एक भैया वो पेपर देना ना, कोरे पेपर की चिट्ठियाँ सबको देना, उस पर अपने नाम। प्रकाश भाई कोरे पेपर दो ना हमको। हाँ हमारे महिमा जी के पास में है लगता। तो आपको ये चिट्ठी हम लोग देंगे, इस चिट्ठी के ऊपर सब जने अपना अपना नंबर और अपना अपना नाम लिख कर के देना। ध्यान रखना, टेंशन मत लेना, जाप कैसे होगा, कोई तुम्हारे टेंशन को खत्म करने वाला जाप है, टेंशन देने वाला जाप नहीं है। कल आप सभी लेकर आ जाइए और मैं चिट्ठी बॉक्स। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। बाबूजी इसमें 5 किलोमीटर की सीमा है अपनी। नहीं और मेरे पास नाम लिख करके नंबर लिख करके दे दो। हम लोग लकीड़ा के द्वारा आपकी कौन सी तारीख कौन सा दिन है ये हम बताएंगे। आज का सवाल बता देती हूँ ना, कल ही सवाल नहीं दिया, उपवास किए। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धमो मंगलम चतारि लोगत्मा अरिहंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवली पन्नतो धमो लोगत्मा चतारि शरणम पवजामि अरिहंता शरणम पवजामि सिद्धा शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली पन्नतो धमो शरणम पवजामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली परोपित दयाधर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना और न शरणा नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद फल हो। ध्यान रखना, जो अपने घर पे जिन्होंने पूछा नहीं है वो पूछ के आना और नाम लिख करके दे देना। और जो पूछ के आए हैं वो अभी हमको यहाँ नाम लिख करके देना नौकार के जाप का। आराधना दिवस के लकीराव निकालना। के महामंत्री जी महावीर जी माद्रेजा भी पधारे हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता है। आज हमारे इस कड़ी में मीरा रोड की जो नाटिका है वो प्रस्तुत करने जा रही हैं। मीरा रोड दहीसर दोनों, मीरा रोड दहीसर से भी नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
कृपया पधारें और नाटिका प्रस्तुत करें। तैयारी है पूरी? पचकान इसके बाद करा देते, थोड़ा इसके बाद करा देते, ये देखेंगे नहीं तो क्या अभी सब थोड़े जाने वाले हैं तो कम मैं से है कम ना पचकान करवा दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये लोग है ना बहुत मेहनत करके नाटिका बनाते हैं और पचकान करे कि आप ऐसे छुट्टे हो जैसे पिंजरे का पंछी उड़ता है। हाँ, इसी बारे में कहना था। नाहर की बात चल रही थी तो हमारा गांव गुलाबपुरा है, उसके पास में एक गांव है शेरगढ़, और शेरगढ़ में एक व्यक्ति का नाम था शेर सिंह नाहर। शेरगढ़ में रहने वाले शेर सिंह नाहर, चारों शेर थे वो। हाँ, नाटिका प्रस्तुत करें, हंसी मजाक है थोड़ा। बहनों जल्दी करो, मैं पचकान नहीं करवा रही हूँ। जल्दी, अति शीघ्र। हाँ, यहाँ पे तो आपका जल्दी नाम? आओ। आगे अपने को भक्तांबर भी करना है। हाँ, मीरा रोड से ताराजी पोखरना पधारे और अपनी इस नाटिका की शुरुआत करें। ताराजी पोखरना। आपको जो पहले चाहिए ए बहना जल्दी करो आप, नहीं तो अपना टाइम हो तो मैं पचकान के वंदन गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल गुणी प्रेम उगम राज विजय जी के चरणों में भाव भरी वंदना तथा पाठ पर विराजित गुणी मैया को वंदन। बाहर आने पर कलियां खिल जाती हैं, चाह हो तो राह भी मिल जाती हैं, कहते हैं तपस्या की शक्ति के आगे स्वर्ग की गद्दी भी हिल जाती है। कर्मों की हेरा फेरी, आपने आज सुना था कर्मों की हेरा फेरी, उसी पर एक नाटिका है। सुलसा ने पाला जिन्हें देवकी के अंग जात, सुलसा ने पाला जिन्हें देवकी के अंग जात, घर में संयम में तथा सिद्धत्व में हर समय थे साथ साथ। सुनता जय जो जी सब जन सुनता जय जो, सुनता जय जो जी सब जन सुनता जय जो, अरिष्णेमी के शासन काल की ये गाथा सब जन सुनता जय जो, अरिष्णेमी के शासन काल की ये गाथा सब जन सुनता जय जो, सुनता जय जो जी सब जन सुनता जय जो, छह मुनि और देव की मात की कथा सब जन सुनता जय जो, छह मुनि और देव की मात की कथा सब जन सुनता जय जो। माता चंदा चंडालिया, पुत्री रेखा जी सोनी, देव की माता पवन जी सिसोदिया, मुनि प्रेरणा लोड़ा, अतिमुक्त मुनि सरिता जी पामेचा और देव दीपशिखा दसरेला। कर्मों की हेरा फेरी, माता पुत्री का संवाद। माता पुत्री, आज मैंने प्रवचन में कर्मों की हेरा फेरी को सुना है। माँ, मैंने भी कल मोबाइल में हेरा फेरी मूवी देखी, बहुत ही कॉमेडी थी। क्या आपने भी वही मूवी देखी? नहीं पुत्री, मैंने वह मूवी नहीं देखी। मैंने तुम्हें पता है ना, हमारे पावर पोजीशन चल रहे हैं, इसमें महाराज साहब ने अंतर्गत सूत्र की वाचना की और उसमें कर्मों की हेरा फेरी को बताया है। यह कथा देवकी माता के हेर फेर हुए पुत्रों की है। माँ, मुझे भी आपकी कथा सुननी है, कृपा करके आप मुझे ये कथा सुनाएंगी? हाँ पुत्री, जरूर सुनाऊंगी। तो सुनो, यह कथा भगवान नेमिनाथ के शासन काल की है। एक बहुत ही सुंदर भद्दिलपुर नामक नगरी थी। उसमें नागापति एवं उनकी पत्नी सुलसा रहते थे। उनके एक समान दिखाई देने वाले पुत्र थे। तभी अरिष्टनेमी भगवान का पदार्पण हुआ और उनके वचनों को सुन, उनकी वाणी को सुन, उन 6 भाइयों को वैराग्य आया और उन्होंने अपने माता पिता और अपनी अपनी 32 पत्नियों से आज्ञा लेकर दीक्षा ग्रहण की और भगवान के साथ विचरण करने लगे। क्या उन 6 भाइयों के एक के 32 कन्याओं के साथ शादी हुई थी और उनकी पत्नियों ने उन्हें परमिशन कैसे दे दी?
मैं होती तो मैं तो कभी भी न देती। जिनका वैराग्य पक्का होता है ना, उसको संसार की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अब तुम आगे सुनो, क्या हेरी फेरी हुई। हाँ माँ सुनाओ, यह स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वह 6 सहोदर भाई जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन से 2 उपवास और पारने के दिन वो नगरी में गोचे लेने के लिए निकलते थे। इसी तरह वह 2 भाई 3 का समूह बनाकर नगरी में गोचरी लेने के लिए निकले। माँ जैसे गोचरी हमारे यहाँ मारासा लेने आते हैं। हाँ पुत्री, वह मुनिवर भी सभी के घरों में गोचरी लेने के लिए निकले। उसी क्रम से कृष्ण महाराज के राज दरबार में देवकी रानी के यहाँ भी 2 पुत्र गोचरी के लिए आए। देवकी रानी ने उनको गोचरी बहराई। उसी तरह दूसरे भाई का जोड़ा आया, उनको भी देवकी रानी ने गोचरी बहराई। जैसे ही तीसरे भाई का जोड़ा आया तो देवकी रानी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उन्हीं भावों से गोचरी बहराई। देवकी रानी के मन में शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने शंकित मन को पूछा, हे देवानुप्रिय, कृष्ण वासुदेव के 12 योजन लंबे 9 योजन चौड़े प्रत्येक स्वर्गपुरी के समान नगरी में आहार प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें आहार प्राप्त करने के लिए कुलों में बार बार आना पड़ रहा है। माँ देवकी रानी ने ऐसा क्यों पूछा? ऐसा पूछना तो अनुचित है ना। महाराजा तो कितनी भी बार गोचरी लेने आ सकते हैं, ये तो हमारी पुण्यवाणी होती है। फिर देवकी रानी ने ऐसा क्यों पूछा? हाँ पुत्री, बिना पुण्यवाणी के मुनि हमारे यहाँ गोचरी लेने को नहीं आते हैं। देवकी रानी का यह मतलब नहीं था। उनको वह तो यह जानना चाहती थी कि हमारी नगरी में कोई ऐसी मुश्किल घड़ी तो नहीं आन पड़ी है जो हमें पता नहीं है। अब तुम आगे मुनियों का उत्तर सुनो। हे माता, हम तुम्हारे यहाँ बार बार नहीं आए, नहीं तुम्हारी नगरी में कोई मुश्किल घड़ी चल रही है, आपको शायद भ्रम हुआ है। हम बदिलपुर नगरी के नाग गाथापति के पुत्र और सुत्सा के अंगजात हैं, जो हम सब एक समान दिखते हैं और हमने सब एक साथ दीक्षा अंगीकार की है। और उसी दिन से हम बेला बेला पालना कर रहे हैं और पालना करते हुए तुम्हारी नगरी में, तुम्हारे यहाँ पे विक्षार्थ भ्रमण करते हुए तुम्हारे यहाँ 2 का जोड़ा 6 का आना हुआ है। कितना साल तक कितना साल की चीज़ है। एक नहीं बम है डायरेक्ट गंगी बिल्कुल डायरेक्ट गंगी ये तो नहीं होती रानी को अति मुक्त मुनि भाई मारासा द्वारा शादी के समय कही गई बात याद आई। अति मुक्त मुनि, हे देवानुप्रिय देवकी, तुम चिंता मत करो। एक समान 8 पुत्रों को जन्म देने वाली माता बनोगी तुम, जो भरत क्षेत्र में ऐसे पुत्र को कोई जन्म नहीं देगी। यह क्या मुनि की वाणी निष्फल हो गई? मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, भरत क्षेत्र में दूसरी माता है जिसने एक समान 9 पुत्रों को जन्म दिया। उसका समाधान पाने के लिए भगवान के चरणों में उपस्थिति होंगी, तब मेरी चिंता शांत होगी। तो ऐसे चिंतित मन से देवकी रानी भगवान के समक्षण में पहुंची। उन्हें वंदना नमस्कार कर अपने शंका का समाधान प्राप्त करने के लिए बैठ गई। तब भगवान ने देवकी रानी को उनका पूर्व भाव सुनाया। हे देवकी, इन मुनियों को देखकर तुम्हें अपने भाई मारासा की बात पर शंका हुई है। तुम अपनी शंका का समाधान पाने के लिए यहाँ आई हो। हाँ भगवान, यह बात सही है। हे देवकी, तुम अपना पूर्व भाव सुनो, तभी तुम्हारी शंका का समाधान हो जाएगा। पूर्व भाव में तुमने अपनी जेठानी के रत्न चुराए थे और डर से उन्हें चूहे के बिल में डाल दिया और आरोप लगा दिया। अतः तुम्हारी जेठानी ने गुस्से से गरम गरम उबलता तेल चूहे के बिल में डाल दिया। वही 6 चूहे मर गए। वही तुम्हारी जेठानी अब इस जन्म में सुलसा बनी है और तुम देव की बनी हो। बचपन में ही उसे किसी ज्योतिषी ने कहा था कि तुम्हारे 6 मृत पुत्र होंगे। तभी से उसने हरिणी गमेश देव की साधना की और
हरिणी गणेश देव उसकी साधना से प्रसन्न होके तुम्हारे और उसके गर्भकाल को समान जानकर तुम दोनों की पुत्रों की हेरा फेरी कर दी। अतः कंस ने जिन पुत्रों को मारा था वह मरे हुए ही थे और वह तुम्हारे पुत्रों को सुलसा को दे आता था, और अतः इन मुनियों की बात मिथ्या नहीं है, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं जो एक समान दिखाई देते हैं। माता, देखा पुत्री, कैसे कर्मों की हेराफेरी होती है। हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमें हमारे विवेक को जागृत रखना चाहिए और हमें हमारे विवेक को जागृत रखना चाहिए और हमें जो भी कार्य करने से पहले हमारे विवेक को जागृत रखना चाहिए। हमारा रिटर्न गिफ्ट, हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे पास रिटर्न वापस आते हैं और हमारी लाइफ भी हेरा फेरी मूवी की तरह हो सकती है। बाप रे माँ, कर्मों की इतनी बड़ी हेरा फेरी भी हो सकती है, ये तो मैंने पहली बार ही जाना। आज से मैं हर कार्य सोच समझ के करूंगी और कर्मों से डरूंगी। तो आइए हम सभी को अपने कर्मों से डरना चाहिए। यह पर्व प्रदूषण जो हमने कर्म किए हैं उसकी आलोचना कराने के लिए आया है। तो आइए हम इस पर्व प्रदूषण में अपने कर्मों को धो ले। धन्यवाद, धन्यवाद। हर्ष, एकासना वाले खड़े हो जाओ। एकासना और ब्यासना वाले खड़े हो जाए कृपया। एकासना व्यासना के पचकान। आप एक बार इधर आगे जय जिनेंद्र कर लीजिए। आपके स्वागत के सौगन है, बहुत बहुत अनुमोदना आपको, हार्दिक हार्दिक। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन, आचार्य भगवान के चरणों में वंदन, गुरु भगवान के चरणों में वंदन। इस व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे ऐसे माँ सती जी को मेरा सत सत नमन वंदन। गुरुवर्या का दरबार है, ये सबसे बड़ी सरकार है। यूं बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा, यूं बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा। गुरुवर्या के जो दर पे आएगा वो पाएगा, गुरुवर्या के दर आएगा वो पाएगा। सौभाग्य गुरु को मनाने का, सौभाग्य गुरु को मनाने का, ये मौका रोजन आने का। घर छूट गया तो बाद में तू पछताएगा, घर छूट गया तो बाद में तू पछताएगा। गुरुवर्या के दर आएगा वो पाएगा। गुरुवर्या है आज लुटाने को, बैठी हैं खोल खजाने को। गुरुवर्या है आज लुटाने को, बैठे हैं खोल खजाने को। जो लूटेगा वो माला माल हो जाएगा, जो लूटेगा वो माला माल हो जाएगा। गुरुवर्या के दर आएगा वो पाएगा, गुरुवर्या के दर आएगा जो पाएगा। गुरुवर्या के चरण में आते हैं अरमान जो दिल के लाते हैं। गुरुवर्या के चरण में आते हैं अरमान जो दिल के लाते हैं। ये कहता हूँ वो खाली हाथ न जाएगा, ये कहता हूँ वो खाली हाथ न जाएगा। गुरुवर्या के दर आएगा वो पाएगा। गुरुवर्या का दरबार है, ये सबसे बड़ी सरकार है। यूं बैठे बैठे कुछ भी हाथ न आएगा, जो गुरुवर्या के दर आएगा वो पाएगा। आज दहीसर मेवाड़ संघ की सेवा का दिन है। आप पधारे हुए सभी मेहमानों का दहीसर मेवाड़ संघ हार्दिक स्वागत कर रहा है और हमें इस आतिथ्य का मौका जरूर देवे। जय जिनेंद्र, जय महावीर। हर्ष धारकाय तुभ्यं नमः परम संयम पालकाय तुभ्यं नमः सरल मार्ग प्रदर्शकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तुभ्यं नमः करुण स्तोत्र समुद्रकाय
तोभ्यं नमः शतसहस्रगुणाधिकाय तोभ्यं नमः अभयदानप्रदायकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तोभ्यं नमः विकलपन्तविभञ्जनाय तोभ्यं नमः विषयभोगप्रहारकाय तोभ्यं नमः निरतध्याननिमग्नकाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि तोभ्यं नमः सकल आगमलेखकाय तोभ्यं नमः चरणसप्तमी पालकाय तोभ्यं नमः सकल सद्गुणभूषणाय पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि नाट्यद्भुतं भुवन पावन प्राणनाथ यत्ते कृता सतत प्राणसुरक्षणं ते यत्यागरागकिरणे प्रविलोकितस्त्वं पूज्यं गणेश गुरुराजमहं नमामि श्रद्धांजलि मया दत्ता कर्नाटक गजकेशरी मानकुमार्या सुशिष्या प्रभाक्या क्रमसेविका प्रभाक्या क्रमसेविका ओम प्रभा गुरवे नमो नमः जय जय गुरु नमो नमः ज्ञान गंगोत्री नमो नमः समताधारी नमो नमः समताधारी नमो